अभी मशीन देख के आप पिक्चर कल वाली। नहीं उस्ताद, अभी कहाँ, तुम ही तो कह रहे हो मंडे को चलेंगे साथ में। मैं स्टेटस लगा देता, एंड की पिक्चर रह गई, उसे और देख लेता मैं। मंडे को लगाऊंगा उस्ताद, मंडे को जा रहा हूँ ना। ठीक है चल मशीन, मेरे को भी साथ लेके चलिए। ठीक है उस्ताद, ले तुम जाके क्या करोगे, तुम तो स्टेटस पे देखने की कह रहे हो ना उस्ताद। कहानी सुनो, कहाँ जुबानी सुनो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। काम की बात कर रहे हैं हम। आप कभी सेवेंजर के रिव्यू चेक करना, गूगल करना या कहीं पे भी, आपको मे भी मुश्किल से बहुत ढूंढने पर एक दो नेगेटिव रिव्यू निकले हमारे खिलाफ आपको। आटा तो बहुत कम है, बिरयानी ज़्यादा चल रही है। बिरयानी ज़्यादा चल रही है। और वो डैड भी ऐसा हुआ, फिर हमने बहुत कोशिश करी, फिर उस पर कुछ चला ही नहीं। ऐसा डैड हुआ। फिर लास्ट होप हमारी ये बची थी कि फिर हम ऊपर वाले से प्रे करते थे कि अब तू ही चला सकता है इसको। 3 इडियट में जैसे रंजो वो सैलेंसर लास्ट में बोलता है कि नहीं मुझे पता था कि तू कुछ करेगा, तो वही वाला सीन है। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बना जो मसीहा के लिए बंद हो। बचपन में हम सबकी मुलाकात एक मास्टर जी से हुई, जिनसे हमारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई। अब ये नहीं पता था कि मेटावर्स में आके हमें एक और मास्टर जी मिलेंगे जो एंटरटेनिंग होंगे, फन होंगे। स्वागत है। वेलकम आसिफ एंड नदीम, थैंक यू वेरी मच। जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कौन से चक्की का आटा खाते हैं आप लोग कि ये चीज़ें बनकर आ रही हैं यूट्यूब पर? व्हाट्स द रेसिपी? आसिफ? आटा तो बहुत कम है, बिरयानी ज़्यादा चल रही है। बिरयानी ज़्यादा चल रही है। तो बिरयानी की देन है। मैं ये कहूँगा, अगर बात आपने खाने से जुड़ी हुई पूछी है तो आटा नहीं है, बिरयानी है। चावल वगैरह से। बिल्कुल नदीम? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। यही बिरयानी से, जैसे इन्होंने बताया कि आटे से आपने खाने से बात शुरू करी, तो खाने से ही करते हैं। बिरयानी इसका ही राज है, ये आटे का तो नहीं, बिरयानी का ज़्यादा वो है। चलिए, ये अब ये बता दिए तो ये भी बता दीजिए कहाँ की बिरयानी ऐसी मिल रही है कि हम भी जाके ज़रूर उसे चखें कि आए आप मुस्तफ़ाबाद आए। मुस्तफ़ाबाद जी आए। मुस्तफ़ाबाद में स्वाद पैदा होते हैं वहाँ पर, और फिर उन स्वादों का स्वाद लेने वाले भी पैदा हो रहे हैं, आर्टिस्ट। अब और ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। पहले हमने कोशिश करी, अभी भी कर रहे हैं। अब हमें देखा देख और काफ़ी यूथ है वो भी कर रहा है, तो अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ करी हमने जो लोग इंस्पायर होकर वही कर रहे हैं। एक होता है ना जो बचपन में सुनते हैं कि गलत के साथ बैठोगे गलत ही बनोगे, चोर चक्के बनोगे। ऐसा नहीं हुआ। सुना हमने भी वैसा ही, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। चीज़ें बहुत पॉजिटिव चली गई और वैसे ही जा रही हैं। अब उन सब चीज़ों को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश है बस। अच्छा, शुरुआत की होगी तो मुझे लगता है कई गालियां भी पड़ी होंगी, लोगों को ट्रस्ट हुआ ही नहीं होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं लौंडे, ये क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। तो अभी अगर वो आपके फेस ऑफ फेस आप उनसे मिलते हो तो मनी मन हंसते हो? नहीं, हंसते नहीं है, बस जो बोलते थे आज वो साथ में सेल्फी लेते हैं और बड़ी इज्जत से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो सोच बदल दी इनकी। पहले ये क्या बोलते थे, आज ये इतना वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी। लाइक वही ना 3 इडियट में जैसे रंजो वो सैलेंसर लास्ट में बोलता है कि नहीं मुझे पता था कि तू कुछ करेगा, तो वही वाला सीन है। पहले जो बोलते थे कि कुछ नहीं करेंगे, क्या अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, ये है वो है, आज वो आते हैं, मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले इस लाइन में आने से पहले एक्चुअली हम दोनों ये जितने भी एडिटिंग हो गई या ग्राफिक्स हो गए, ये सारी चीज़ हमने एक इंस्टीट्यूट में सीखी थी। तो वहाँ पे भी हमने डिग्रियाँ ले रखी है उन चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि तुक्का लग गया या चल गए, पहले इस चीज़ की स्टडी करी है। मतलब छोटी छोटी चीज़ में आप माहिर पहले बने। हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे घर वालों का ये प्रेशर था कि अब तुम कर रहे हो ये चीज़ें तो जॉब ढूंढो, कोई जॉब करो। जॉब शुरू से करने का था नहीं प्लान। एक होता है ना मन में ही कि नहीं यार जॉब तो पापा भी कर रहे हैं,
पापा ने ही क्या कर लिया, तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं एडिटिंग करता था, ये जो वाइन्स वगैरह वीडियोस होती है ना, ये एडिटिंग करता था मैं। तो हमारे पास एक लैपटॉप था छोटा सा, तो वो लैपटॉप ऐसा था कि जब उसे हम स्टार्ट करते थे तो वो कम से कम 20 से 25 मिनट लेता था ऑन होने के लिए। वो इतना कम, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसर बहुत लो था उसका। तो उसे स्टार्ट करके मैं उसमें, लोग आते थे मेरे पास, कुछ मेरे एरिया से ही आते थे, 2-3 वीडियोस बनाते थे, उन्हें एडिटिंग नहीं आती थी। ये बात है आई थिंक 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन्हें एडिटिंग उस टाइम पे आती नहीं थी, हम लोग सीख रहे थे। तो एक हमारा रिवीजन भी होता रहता था जब मैं प्रैक्टिकली करता था उसको। एज ए फ्रीलांस हम उनकी वीडियो एडिट करते थे। ओके। हमने वीडियो एडिट करते थे। अच्छा, जो लोग आते थे वीडियो एडिट करवाने, तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है एक अपना, हमें देख के समझ में आता था इसने यहाँ गलती कर रखी है। तो मैं उन्हें बताता था, मैंने कहा तुम्हारी ना उसमें थोड़ी सी गलती थी। तो वो कहते थे अरे नहीं तुम्हें नहीं पता यार, ऑफेंड हो जाते थे। हाँ ये ऐसे ही होता है। मैंने कहा चलो जी, मेरे को क्या, मेरे को तो करके देना है, पैसे लेने हैं मुझे, तो दे दिया। फिर और लोग आते थे, तो मैंने एक बार एक से कहा कि यार ये जो तुम वीडियोस बनाते हो, मैंने कहा मुझे भी अपने साथ रख लो, मेरे को एडिटिंग आती है, और मैंने कहा मेरे पास ना कॉन्सेप्ट भी हैं कुछ, तो और बढ़िया बनाएंगे हम साथ में मिलके। तो ये एडिटिंग प्रोसेस के दौरान आप साइड बाय साइड लिखते भी रहते थे? अच्छा, अपने आइडियाज। जी। तो उनका कॉल था, ये बात सुन के नहीं, हम 4-5 लोगों की टीम है, हम ही काफ़ी हैं, हम ही करेंगे, हमें भीड़ नहीं बढ़ानी, तुम एडिट ही करते रहो, तुम एडिट ही करते रहो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब इत्तेफाक क्या हुआ, उस टाइम पे टिकटॉक का क्रेज बहुत था लोगों में। तो हमारे सर्कल में भी फ्रेंड सर्कल थे, व्हाट्सएप पे स्टेटस, जिस दोस्त को हमने कभी फोटो खींचते हुए नहीं देखा, हम देख रहे हैं स्टेटस लगा रखा है वीडियो बना के, बड़ा अजीब सा लग भी रहा है वो। मैंने कहा बट इट्स ओके, उसे अच्छा लग रहा है। तो हमने भी फिर जो हमारी थॉट प्रोसेस था, अपने कुछ कॉन्सेप्ट थे, हमने अपने अंदाज में भी फिर बनाने होने शुरू करा। तो 2-4 घर वाले देखते थे, आस पड़ोस के देखते थे, लोगों को ये था कि हाँ यार ये भी पागल हो गए, ये भी जो कर रहे हैं सब उसमें ही। फिर जब एक टाइम पे पीक मिला ना हमें टिकटॉक पर, तो जिन लोगों से मैंने ये बोला था कि हमें साथ ले लो, मेरे को पास भी ये है, फिर जो मैंने बोला था, फिर वो लोग हमसे बोलते थे ये बात, क्या बाजा भाई, कि आप हमें रख लो अपने साथ। अरे क्या बात। तो खैर ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे मोमेंट का इंतजार भी करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि इंतकाम दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारी इंसल्ट तब बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो बात उनकी थी, फिर वो बात हमारी थी, मतलब फ्लिप हो गई। जो मैंने कहा था फिर वो उसने कहा, जो उसने उस टाइम पे कहा था फिर वो मुझे कहना पड़ा। फिर मैंने भी उसे यही कहा कि हमारी टीम पूरी हो चुकी है, अब हम नहीं ले सकते, सॉरी। तो दे सेड ओके। लेकिन यार उसका कहना था कि यार मैं पछताता हूँ, मुझे लेना चाहिए था तुम्हें, मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड हो। मैंने कहा कोई नहीं, टाइम की बात है भाई, कभी दोबारा मिलेंगे, तुम भी करते रहो, सोशल मीडिया तुम्हारे लिए भी ऐसे ओपन है जैसे मेरे लिए ओपन है, कभी मौका लगा तकदीर में हुआ, कभी ऐसे चल के मिल लेंगे। तो आपने रिजेक्शन को एज अ रिजेक्शन नहीं लिया, आपने लिया कि अच्छा तू बना अपना, हम भी देख लेते हैं, और आई गेस आप नंबर 1 पहुंच भी गए। हाँ, अपने एरिया में तो नंबर 1 अपने एरिया में तो है, कह सकते हैं प्राउडली। तो ये मुझे लगता है टिकटॉक के वक्त ही आपके पास इस एवेंजर्स का आइडिया आ गया था, या उसके बाद? नहीं, उसके बाद आया। उसके बाद आया है। टिकटॉक बैन होने के बाद। टिकटॉक बैन होने के बाद मतलब टिकटॉक के साथ साथ में ही हमने यूट्यूब चैनल अपना बना लिया था, लेकिन उस पे हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते थे। मतलब एक नाम भी नहीं था। हाँ, नाम वो नहीं था, पहले कुछ और नाम था। तो उस पे कैसा था, एक वीडियो बना दिया, उसके बाद 6-7 महीने के लिए गायब हो गए, क्योंकि वहाँ टिकटॉक पे भी काम कर रहे थे हम। अच्छा, तो उस पे इतना दोनों तरफ से काम होना प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो फिर टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद में और बहुत सारे एप्लीकेशंस आए। टिकटॉक बैन होने के बाद में उनके ही छोटे भाई बहनों ने जन्म लिया काफ़ी सारे। तो वहाँ हमें लोगों ने फोर्स किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ वीडियोस बनाओ। तो हमने वहाँ भी, देखिए हम काम करने वाले थे, हमें ये था कि हमें काम करना है, हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो लोगों तक जाना चाहिए।
तो टिकटॉक के थ्रू जा रहा था पहले, वो बैन हो गया। उसके बाद में और बहुत सारे ऐप्स आए, तो हमने सोचा चलो यहाँ करते हैं, हमें तो अपना काम पहुँचाना है लोगों तक। फिर हमने वहाँ उन पे काम किया, तो वहाँ से हमें इतना कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर इंस्टाग्राम पे भी रील लॉन्च हुआ, वहाँ भी हमने अपने जो हम कंटेंट बनाते थे उसको डाला, वहाँ भी खूब काफ़ी काम किया, लेकिन वहाँ से भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उस दौरान हम यूट्यूब पे अपना काम करना शुरू कर चुके थे, शॉर्ट्स आ चुका था यूट्यूब पे, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो देखते 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 हमारा चैनल जो था वो बिल्कुल डेड था। उस पे हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, उस एक वीडियो से हमारे उस यूट्यूब चैनल पे, पहले टिकटॉक के टाइम पे जब हमने शुरू किया था, वो उस एक वीडियो से हमारा चैनल एक ही वीडियो से मोनेटाइज भी हो गया था और लगभग 3.5-4 लाख उस पे सब्सक्राइबर भी आ गए थे। बट उस पे काम नहीं हमारी कर पाए पहली हम। वीडियो 5 मिलियन चली गई थी उस पे। हाँ, फर्स्ट वीडियो ही हमारी 5 मिलियन गई थी। आते ही 6 उसके बाद फिर उस पे काम नहीं हो पाया रेगुलरिटी से, तो वो चैनल हमारा डेड हो चुका था। फिर उसके बाद में हमने जब उस पे शॉर्ट्स पे काम और वो डेड भी ऐसा हुआ, फिर हमने बहुत कोशिश करी, फिर उस पे कुछ चला ही नहीं उस पे, ऐसा डेड हुआ। फिर लास्ट होप हमारी ये बची थी कि फिर हम ऊपर वाले से प्रे करते थे कि अब तू ही चला सकता है। अब किसी में, अब हम, क्योंकि जितनी हमारे अंदर क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कर ही तो सकते हैं, बना ही सकते हैं। कंटेंट चलाना किसका काम है? चलाना या तो ऊपर वाले का, पहले ऊपर वाले का हाथ, दूसरा जनता का साथ। तो जनता भी क्या करे, जनता तक जब वो चीज़ रिकमेंड नहीं हो रही, तो ये था। फिर हमें ऊपर वाले से हम बहुत प्रे करते थे, रातों को ये और मैं बैठे रहते थे, काफ़ी फिक्र भी होती थी, क्योंकि यहाँ चैलेंज थोड़ा घर वालों से हो गया था ना। क्योंकि घर वाले तो सब भले के लिए चाहते हैं ना, कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, तो उनका बस यही था कि इनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। पर घर वालों को कहीं ना कहीं ये जो आपका सपना पूरा हो गया है, अभी तो और दूर जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता घर वालों को ये जो सपना आप देख रहे थे मिलियन सब्सक्राइबर्स का, वो देख नहीं पा रहे थे। उन्हें कैसे आप कन्वे कर रहे थे साइड बाय साइड मैसेज कि देखो होगा होगा होगा? नहीं, हम नजरें चुराने लगे थे उनसे। हम उनसे बात नहीं करते थे। इवन घर वाले, हमारी अम्मी कहती थी अपने पापा के पास बैठा करो, बूढ़ा हो रहा है बाप तुम्हारा, थोड़ा उसका सहारा बनो। तो किस मुंह से बैठे, कुछ कर ही नहीं पा रहे अभी ऐसा, तो हिम्मत ही नहीं होती थी पापा को फेस करने की। लेकिन हाँ, ये था कि रुके नहीं, कभी करते रहे, और आज भी कर रहे हैं। आंधी आए तूफान आए, करते ही रहते हैं, और आगे भी ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। अब तो लोग कहते हैं मेरे से, यार तुम बहुत मोटे हो गए। मैंने कहा अभी मैं बुढ़ा भी होऊंगा। अभी सफेद बाल भी, और जो वो सफेद बाल होगा ना, वो मेरा बुढ़ापा तुम्हें लगेगा, मेरे लिए वो किरदार है मेरा। फिर मैं वो उसमें कुछ नया करूँगा। अब आदमी बूढ़ा होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि बैठ जाए, रिटायरमेंट लेके घर बैठे आराम मारे। जब तक चल रहे हाथ, काम करो। बिल्कुल, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम करो। हाथ पैर चलते रहेंगे तो लंबी वो चलेगी जिंदगी। बिल्कुल, बैठ के तो जाम ही हो जाने वरना। अच्छा, पहले आप रेस का एक घोड़ा थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, ये नाम डिक्लेयर हुआ, अब लोग इसी नाम से पहचानते। उसकी जर्नी अगर आप बताना चाहें कि वो कैसे शुरू हुई? लोग हमसे एक सवाल बहुत करते हैं नाम को लेकर। चलो, इसका तो मैंने नहीं पूछा, ये मुझे पता चल गया। आप बस पूछो। मुझे आप पूछो। सर, ये सेवेंजर्स नाम कैसे पड़ा? मैम, ये सेवेंजर नाम इसकी देन है वैसे तो। सेवेंजर्स क्योंकि एक नाम काफ़ी लोगों की ज़बान पे रहता था, एवेंजर्स, है ना, तो वो आउट ऑफ इंडिया के थे। तो जब इतना बड़ा नाम है एवेंजर्स, तो कुछ बड़ा नाम अपने इंडिया का भी तो होना चाहिए। आ गया सेवेंजर्स। अब लोग सवाल ये पूछते हैं 6 लोग क्यों हैं? 6 लोग क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। तो उनके लिए हमारा जवाब ये है, 6 लोग हम इसलिए हैं क्योंकि 7वें आप लोग हो सकते, 7वें आप लोग हो सेवेंजर्स, जिसे जो सेवेंजर्स को पूरा मुकम्मल करता है। बिल्कुल। अब एक जगह तो उनकी भी होनी चाहिए ना, जिसने सेवेंजर कंप्लीट करा है पूरा। तो 7वीं जगह हमारा कहना, हमारा एक वो है स्लोगन, जो सेवेंजर को देखता है वो भी सेवेंजर है। तो अब नाम बता दिया, रहस्य बता दिया, अब ये लोग जुड़े कैसे एक एक करके? मैम, इन लोगों के जुड़ने का, देखो, हमारी एक शुरू में टीम हुआ करती थी जिसमें हम 4 लोग हुआ करते थे। टिकटॉक के टाइम की बात है ये।
तो अंडरस्टैंडिंग थी, एक टाइम तक चलती रही। फिर बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं खाई, उनके थॉट प्रोसेस अलग, हमारे थॉट प्रोसेस अलग, तो रास्ते भी फिर हमने अलग कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है हमारी कोई लड़ाई हुई उनसे, हमारी आज भी बहुत अच्छी बातचीत होती है उनसे, जो भी लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए। अब बात आती है अगर कि अब जो लोग हैं वो कहाँ से आए, ये भी हमारे आसपास से ही है सब। टच के ही हैं आसपास जैसे के ही हैं। अरशद हमारी टीम में सबसे पहले अरशद आया था। अरशद जिसे जुल्मी सब्बो के नाम से जानते हैं। नाम आपने ही रखा? नहीं, वो उसका खुद का है। अच्छा, खुद क्रिएट का। उन्होंने किया। जुल्मी शब्बो वो पेशे से डॉक्टर है और वो आया था, कभी उसने गाना बनाया था एक, तो काफ़ी लोग आते रहते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप देखो थोड़ा गाइड करो। वो भी आया था ऐसे ही एक बार, तो उसने दिखाया मेरे को। अच्छा, उस टाइम पे ना एक चीज़ थी, और मैं आज भी वो चीज़ मानता हूँ कि जो करने वाला होता है ना, लगन होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल। हम लगन वाले को जो भी हमारे पास है कुछ देने के लिए ज्ञान में, वो हम ज़रूर देते हैं जितना हमारे पास है। अगर आपका उससे काम बनता हो तो आप ज़रूर लेकर जाओ, बस शर्त ये है कि आप में लगन होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि यार कुछ मिल जाए कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं, ये टाइम पास वाली चीज़ है। ऐसों को हम भी भाव नहीं देते, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। अरशद में हमें मेरे को बहुत लगन दिखी, वो मिलने उससे आया था लेकिन मिल में गया था। उसने मुझे गाना दिखाया अपना, एक वीडियो शूट कर रहा था, उस पर काफ़ी गलतियाँ भी थी, उसमें मिस्टेक भी थी, लेकिन वो इतनी गर्मी में आया, चेहरा लाल। मैंने कहा इसमें लगन है लड़के में। मैंने कहा चल बेटा कभी फ्री होकर रहियो मेरे पास। फिर मैंने और अंदर से बातचीत करी, उसके अंदर का आग जानी कितनी है करने के प्रति। फिर पूछा हमने क्या कर सकता है इस लाइन के लिए, कहता भैया मैं कुछ भी कर दूंगा। मैंने कहा लेकिन ये जो डॉक्टरी कर रहा है, कह रहा है मैं सिर्फ घर वालों की वजह से कर रहा हूँ, मेरा खुद का सपना नहीं है डॉक्टरी करने का। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है घर वालों की वजह से, मैं भी सिविल इंजीनियर बना बैठा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर है लगन कोई दिक्कत नहीं है, साथ में करेंगे, साथ में चलेंगे आगे। तो वो आया, फिर उसके दोस्त थे बाकी के जो काशिफ हो गया, प्रिंस काशिफ, शाहरुख है, ठीक है ना, ये उसके दोस्त थे। तो जैसे हमने फिर उस दौरान एक बड़ी वीडियो पर हम काम कर रहे थे, हमें कैरेक्टर की ज़रूरत थी, तो मैंने अरशद से ये बोला कि कैरेक्टर्स चाहिए हमें और 2-3। मैंने कहा लेकिन हमें वो कैरेक्टर चाहिए जिनमें तेरे जैसी लगन है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भाई मुझे ले लो, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे तो मेरे कुनबे में हमारी रिश्तेदारी में बहुत है, फैमिली में काफ़ी। हमें ऐसे चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो आज भी हो कल भी हो और 100 साल बाद भी काम करने पे भरोसा कर सके हम दिन पे। तो उन्होंने बुलाया अपने दोस्तों को, हमने उनके साथ काम भी करा, वीडियो भी। वो काफ़ी नर्वस थे हमारे साथ करके, पता नहीं वो क्यों नर्वस थे, हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि हम बहुत 30 मार खान है, 30 मार खाए, क्योंकि अपने एरिया में अगर किसी के मिलियन फॉलोअर्स है तो वो हमें, इसलिए वो नर्वस थे। अच्छा, इस जो वीडियोस आपके जाते हैं, जैसे कि हमारी पूरी बात हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वर्क सब आप दोनों देखते हैं जी। लेकिन स्टार्टिंग में कहा था मुझे 9 to 5 आवर्स वाली जॉब नहीं करनी, लेकिन ये जॉब तो और मुश्किल हो गई आपके लिए, 24 घंटे। हम कहाँ अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। पर मुझे नहीं लगता नींद आती होगी जिस तरह के कंटेंट जा रहे हैं, नहीं आ रहे? हाँ नहीं आती। ये नींद तो 10 साल से नहीं आ रही मैम, पिछले 10 साल से इसलिए नहीं आ रही, उस टाइम इसलिए नहीं आ रही थी क्या होगा लाइफ का, अब इसलिए नहीं आ रही कि ये सब चीज़ें जो आज मिली हैं इसको मेंटेन रखने के लिए नींद नहीं आती अब। क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी स्टार्टिंग से शोहरत के लिए या दौलत के लिए अपने आप को तपाता है, मेहनत करता है, और एक टाइम पर आकर वो दोनों को अचीव कर सकता है, बट उससे बड़ा टास्क उसके लिए उन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, हमेशा बरकरार रखना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को, है ना। तो वही है अब इस फिक्र में, और मुझे लगता है जब तक जिंदा है नींद अब पूरी नहीं होगी, अब पूरी नहीं होने वाली नींद। अच्छा है, रात हमारी सोचने में जाती है और दिन बनाने में जाता है। रात पूरी रात नींद आती नहीं है तो बैठे रहते हैं हम दोनों, बातें करते रहते हैं, बातों बातों में ही कॉन्सेप्ट निकलते रहते हैं, बस उनको नोट डाउन किया,
फिर लेटे मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद लेते होंगे हम, 4 घंटे 5 घंटे। उसके बाद उठे, फिर अपना जो रात को खिचड़ी पकाई थी उसको फिर सुबह को हाँ परोसने के लिए, बनाने के लिए चल देते हैं। बस यही है, इसी में चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, कभी डर लगता है आपको जिस ऊंचाई में आप पहुंच गए हैं? कंपटीटर्स आ गए होंगे, कोई आपकी नकल भी करता होगा, कोशिश करता होगा, या आपके वीडियोस उठा के डाल देता होगा। तो कंपटीटर्स एक स्टेज है कि बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं जब आप ऊंचाई में होते, कुछ अच्छा कर रहे होते, सक्सेसफुल। डर लगता है उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उनसे डरेंगे जो खुद हमारी चीजें यूज कर रहे हैं? नहीं लगता। डर नहीं लगता मैम किसी से। डरने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। बाकी कोई ऐसा करता है, जैसे हमारी कोई चीज़ उठा के डाल दी तो उसके लिए टेक्निकल टीम बैठी है उनको करने के लिए। हमने अपने आप को सिर्फ सारी इन टेंशनों से दूर करके हमारा मेन फोकस है नई नई चीज़ें बनाना, ऑडियंस तक पहुंचाना और उनको हंसाना। हमारा फोकस सिर्फ यहाँ रहता है। ये जो भी चीज़ें होती हैं सब टीम हैंडल कर लेती है अपने आप। अच्छा, ऑफ कैमरा मैंने आपसे पूछा भी इस बारे में कि कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। आए दिन कोई ना कोई यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर अच्छा आ जाता है और अक्सर लोग उसे फॉलो भी करने लगते हैं। आपके वीडियोस के नीचे भी कई बार कंपैरिजन लिखा है, चाहे वो राउंड टू हेल को लिखा हो, किसी और यूट्यूब चैनल को कंपैरिजन लिखा हो, तो आपके अंदर भी वो कंपैरिजन का रहता है कि वर्सेस अगर ये कर रहे हैं, आप लोग के मन में कुछ होता है कि नहीं हमारा कंटेंट तो बेस्ट है उनसे? मैम सब अपनी अपनी जगह बढ़िया खेल रहे हैं, कंपेयर वाली कोई बात ही नहीं है। कंपेयर वाली कोई बात नहीं है, हम सबकी अब देखो ना, अभी यहाँ हम जाए, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे होटल है, सब लोग खाना ही खिला रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने टेस्ट है और खाने वालों की अपनी अपनी चॉइस है ना। तो कोई भी यूट्यूबर कभी सेवेंजर नहीं बन सकता और सेवेंजर कभी कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये तो लोग हैं, लोग। अब आप बहुत स्टडी करके आए हो मुझे लग रहा है कमेंट वालों की। सारे कमेंट्स पढ़े हुए नहीं, कोई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि पहले टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर्स हो गया था, तो उसके लिए वीडियो बननी शुरू हो गई थी। आपको भी कुछ लोग अगर मॉक करते हो क्योंकि वो डिस वीडियोस जो बनाते हैं, तो देखो मैम, चाहे हम हो या कोई भी हो, जो चीज़ ठीक है वो कभी भी खिंचाई नहीं होगी उसकी। आप कभी सेवेंजर के रिव्यू चेक करना, गूगल करना या कहीं पे भी, आपको मे भी मुश्किल से बहुत ढूंढने पर 1-2 नेगेटिव रिव्यू निकले हमारे खिलाफ आपको। समझ रहे हो? लाइक के टिकटॉकर, हालांकि टिकटॉकर एक टैलेंट ही तो दिया उसने, हिंदुस्तान से कितना टैलेंट निकाला उसने। आज बहुत से लोग टिकटॉक की वजह से ही आज अपने घर में रोटी खा रहे हैं। 12+ मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। वायरल कंटेंट आप लोग के लिए क्या राज है? क्या आप लोगों ने वो नर्व्स पकड़ लिए लोगों की जो बाकी नहीं पकड़ पा रहे, जिनकी वीडियोस नहीं चल पाती? वो तो ऑडियंस बताएगी उनको क्या पसंद आता है। हम तो जो बनाते हैं वही रोजमर्रा के टॉपिक्स होते हैं। मैम देखो, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी सोशल मीडिया से ही, जैसे आपने पूछा कि वायरल वीडियो का क्या राज है। हम कुछ भी बता देंगे, यहाँ बहुत से लोग आपको देखेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ यही राज है। यहाँ से वो मिसगाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन खोल के देखोगे ना, उस पर आपको बहुत वीडियो ऐसी दिखेंगी जिसका कोई सेंस नहीं होगा, कोई सेंस नहीं, फिर भी वो ट्रेंडिंग पर होगी। तो ट्रेंडिंग वीडियो बनाने का कोई राज नहीं है। ये तो आप YouTube वालों को के लिए दुआ कर सकते हो कि वो आपकी वीडियो को ट्रेंडिंग पे लगाए। अदरवाइज कोशिश हाँ इतनी कर, हम भी हैं, जैसे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो वो बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या जो हम बना रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, हम रिलेट कर पा रहे हैं उससे। अब अगर हाँ हमें समझ में आ रहा है तो ये देश हमारा अब तो नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन में। तो इतने करोड़ हैं, हमारे जैसे 10 करोड़ तो होंगे ही, 10 करोड़ भी नहीं होंगे तो 1 करोड़ होंगे हमारी जैसे 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन। और अगर वो 1 करोड़ अगर इधर आ गए व्यूज, हो गई ट्रेंडिंग में। तो जो भी बना रहे हो आप पहले ये देखो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। अगर यस तो बना दो। हमारी जैसी सोच वाले भी करोड़ों लोग इस देश में हैं। हमारी जीत ही है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और यही प्राउड वाली बात है हमारे लिए।
अच्छा, आपके दोनों की कोई एक ऐसी वीडियो जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली हिट हो गई कि आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, नॉर्मल सा कंटेंट आपने बनाया लेकिन ऐसी लोगों को बहुत इतनी हिट हुई पसंद है। ऐसी बहुत ही तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई सीक्रेट राज नहीं है। आई। Trending कौन सी video आपकी बनाना। फेवरेट है? एक हमने वो अमरूद वाली बनाई अमरूद थी। वाली। अरे मतलब मैं अमरूद की ठेली लेकर आया, हाँ, है ना, ये बुलेट मैं साफ बुलेट कर रहा साफ है कर रहा होता हूँ। अब तो ये कहता है भैया कि अमरूद चाहिए मुझे, कि हाँ ले ले भाई। कह रहा लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो मैं इसको एक अमरूद निकालता हूँ, बहुत शाइनी करा हुआ होता है, शाइन मारता है वो अमरूद। मैंने कहा ये अमरूद ले ले और इसके बदले में अपनी बुलेट दे दे। कहेगा है बुलेट तो इतनी महंगी है। मैंने कहा लेकिन तेरे अमरूद से बुलेट से ज़्यादा चमक रहा अमरूद में। तो कहता अच्छा ऐसी बात है तो ले लो। कोई सेंस इस बात का? इसकी चॉइस थी ट्रेंडिंग में थी वो वीडियो। इसने कहा था नहीं ये बनाते हैं। ये मना कर रहा यार था जब वो ट्रेंडिंग पे आया, मैंने वो डाली देखा वो डलते ही 1 घंटे के अंदर 7 लाख व्यूज। मैंने कहा है, और उस पे लाखों लाइक। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो किस लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर होगा लोगों का, कि लोगों को ऐसी चीजें भी समझ में आ जाती है, पसंद आ जाती है। तो अब यहाँ तो कोई सीक्रेट रहा ही नहीं ट्रेंडिंग बनाने के लिए। फिर तो इससे क्या मैसेज जाता आगे कि यार कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करो तभी वीडियो वायरल होगी। लेकिन नहीं, ऐसा मत भी करो, नहीं है। मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो पर्सनली मुझे ही पसंद नहीं आई तो कितनों को नहीं आएगी। हो सकता है हमारी सोच से मिलते हुए 1 करोड़ लोग हो, लेकिन अपोजिट सोच के तो 100 करोड़ बैठे हैं ना। अच्छा, इतनी बातें तो हो गई। एक टैलेंट जो है जो दोनों के अंदर है और फिलहाल थोड़ा छुप गया है क्योंकि वो आप कंटेंट में इतने बिजी हो गए हैं, दैट म्यूजिक वन। तो आपकी आवाज भी हम सुन ले। कहानी सुनो, कहाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले लूं बलाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बाकी हम इससे अच्छा गाते थे, अभी हमारे गले की बैंड बजी हुई है। चलिए कोई बात नहीं। लास्टली यू वांट टू से एनीथिंग टू योर सेवेंजर्स फैन को? आप अगर सेवेंजर्स फैन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी फिलहाल हमारी एक बड़ी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिसका नाम है भाड़पुर। उसका टीज़र आप देख चुके हैं। अभी 1 तारीख तक हम उसको रिलीज़ कर देंगे। ये हम ENT लाइव चैनल के माध्यम से आपको डेट रिवील कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। 1 तारीख को हमारी वीडियो रिलीज़ हो जाएगी भाड़पुर। उसको देखना, प्यार देना बहुत सारा, और इस इंटरव्यू को भी बहुत सारा प्यार देना। और दूसरा, सेवेंजर्स थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे यहाँ तक पहुँचाया ऐसे ही अभी बहुत आगे तक लेकर जाना है आपको ही। काम हम करेंगे, आप बस ऐसे ही देखते रहो। बिल्कुल, थैंक यू।